तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया था कि सुबह हो गया होता है। वहीं पे हमें लिंजा के रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि उसके दोनों जूनियर सिस्टर बैठा रहता है बिस्तर पे और वहीं पे लिंजा अपना कपड़े पहन रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा रोड हो, कल रात मेरे शोल्डर पे दर्द हो गया तुम दोनों की वजह से। पर तभी जाने से हमें जो ओइनिंग को दिखाया था जो लिंजा के रूम के दरवाजा खोलते हुए अंदर आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर बड़ा कुछ हो गया है। कुछ दिन पहले मैंने कुछ डिसाइपल को किंगडम सिटी के अंदर भेजा था सच ढूंढने के लिए, और मैंने आज सिटी के लोगों से सुना कि कल रात अच्छे और एवी लोगों के साथ फाइट हुआ था और इस बैटल में 1000 से भी ज्यादा डिमन सेट के डिसाइपल मारे गए हैं। और उस बैटल में घोस्ट हुई सेट के घोस्ट मास्टर के मौत के बाद यहाँ पे इस सिटी के अंदर जितने सारे डिमन थे वो सभी उल्टोल कर लिया है। और जो इन्हें की ये सब बातें सुनने के बाद लिंजा कह रहा था कि तो क्या हुआ, क्या तुम वो रिथोरियस इंसान के कॉर्प्स को देखा? और बाइबल लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जियांग इस बैटल पे सर्वाइव कर पाए होंगे। जो इन्हें कह रहा होता है कि ये सच नहीं है, कुछ लोगों से मैंने सुना है कि एक इंसान हमारे किंगडम सेट के कॉस्ट्यूम पहना था और वो अपने स्वाड लेके सिटी गेट की तरफ आगे बढ़ रहा था और वो खून से लथपथ था। और जो इन्हें की ये सब बातें सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाते हैं जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि वेल मैं समझ गया। फिर भी लिंजा मन ही मन में कह रहे थे कि डैम इट, ये जियांग युआन इतना ज्यादा साहसी और इतना ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि ग्रेट विच मास्टर जिसका कल्टिवेशन नेसर सोल स्टेज पे है वो मर गया। उसके बाद लिंजा उसके दोनों जूनियर सिस्टर की तरह देखता है। फिर वो कह रहे थे कि तुम सभी लोगों को नोटिस कर दो कि हम हमारे रास्ते में कंटिन्यू करेंगे। वहीं पे लिंजा मन ही मन में कह रहा था कि ओरिजिनल नोबेल की कहानी के हिसाब से 8 डिमन सेट के जितने सारे लोग हैं वो सीक्रेटली हमारे किंगडम सेट के जितने सारे ब्रांचेस सेक्ट हैं उस सभी के जो स्पिरिचुअल वेन्स है उस सभी को मॉडिफाई करने का कोशिश करेगा। और वो माउंटेन के अंदर जितना सारा स्पिरिचुअल वेन है सभी के ऊपर टॉक्सिसिटी मिलाना शुरू कर देगा और इसके कारण जितने सारा डिसेबल है उस सभी का कल्टिवेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और इससे 8 डिमन सेट को किंगडम इमोर्टल सेट के ऊपर फाइट करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। पर चाहे जो भी हो, मेरा जो डेस्टिनी है वो ये प्लॉट होने से पहले मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा, पर उससे पहले ये सब कुछ मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा। पर मुझे ये उम्मीद नहीं था कि मेरा जो दोनों जूनियर सिस्टर है वो एक्सट्रीमली नॉलेजेबल और एक्यूरेटली जो स्पिरिचुअल वेन का बर्बाद होने का सोर्स है वो ढूंढ लिया है। पर जो इनिंग तो और भी ज्यादा खतरनाक है, जो अकेला है पूरे माउंटेन में कॉर्स पर्सन जो सब कुछ का सोर्स है उसे जला दिया था। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है कि लिंजा और बाकी सभी बहुत ही मुश्किलों के बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न रीजन पे साउथर्न पार्ट पे आ चुका था। वहीं पे मैं लिंजा को दिखाया था जो कह रहा था कि तो फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं, वाव ये घर के जैसा महसूस हो रहा है। और वहीं पे मैं लिंजा के साइड पे रहे जो इनिंग को दिखाए थे जो लिंजा को कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर लिन, मुझे अभी फिंगुंग पीक पे जाके मेरे मास्टर को रिपोर्ट करना होगा तो मुझे अभी जाना होगा। और ये सुनने के बाद लिंजा कह रहे थे कि अच्छा ठीक है संभल के जाना। उसके बाद लिंजा उसके दोनों जूनियर सिस्टर की तरह मुड़ता है और फिर वो कह रहे थे कि हमें भी अब जाना चाहिए, हमें मास्टर को रिपोर्ट करना होगा। पर तभी हमें दिखाया कोई आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि बिग ब्रदर, और फिर हमें दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं थर्ड जूनियर सिस्टर होता है जो अपने बेस पे चढ़ के रहता है। और थर्ड जूनियर सिस्टर को यहाँ पे देखने के बाद लिंजा कह रहे थे कि लुयान, और वहीं पे लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं तो ये लिटिल गर्ल के बारे में ऑलरेडी भूल ही गया था और वो मुझे लास्ट टाइम गुड बाय भी नहीं कहा था। फिर हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाए थे जो सीधा लिंजा के पास आके लिंजा को हग कर लिया होता है। वहीं पे लिंजा कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर चलो हम बात करते हैं और तुम परेशानी करना बंद करो। और तभी जैसा हमें दिखाया था कि लिंजा का जो हाथ रहता है उसके थर्ड जूनियर सिस्टर के थाई पे चला जाता है। वहीं पे लिंजा थोड़ा शॉक हो गया था और वो ब्लास्टिंग करते हुए मन ही मन में कह रहा था कि क्या ये लड़की मेरा दिया हुआ वो व्हाइट पहनते हुए स्लिंगर पहना है? ये फीलिंग्स अचानक से लिंजा को होश आता है। फिर वो कह रहा था कि मन ही मन में नहीं 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 मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। वहीं पे मैं दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था, उसके साथ ही साथ हमें सभी फीमेल डिसाइपल को दिखाया था जो सामने का नजारा देख रहा होता है। और वहीं पे सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि हम यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते और यहाँ तक कि हम थर्ड जूनियर सिस्टर को सक्सेस भी होने नहीं दे सकते। थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि मुझे भी सेम महसूस हो रहा है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ बाकी फीमेल डिसाइपल को दिखाया था, उनमें से एक फीमेल डिसाइपल कह रहा था कि वाओ लिटिल सीनियर सिस्टर सीनियर ब्रदर को अपने लेग के अंदर लॉक करके रखा है। एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि मैं भी सीनियर ब्रदर को हक करना चाहता हूँ। वहीं पे मैं दूसरी तरफ दिखाया था कि लिंजा को जो उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को कह रहा था कि लुयान क्या अब तुम शांत हुए हो? और वहीं पे थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि नहीं। और हमें सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहे थे कि लुयान हम पब्लिक पे है, क्यों ना तुम सीनियर ब्रदर को जाने दो। थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर लुयान सीनियर ब्रदर सभी डिमन को एलिमिनेट करने के बाद बहुत ज्यादा थक चुका है और अब मास्टर को भी रिपोर्ट करना है, अब तुम्हें जाने देना चाहिए सीनियर ब्रदर को। और वहीं पे लिंजा लुयान को कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर मेरा कुछ काम बचा हुआ है जो मुझे फिनिश करना है, अभी मुझे जाने दो। और हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाता है जो लिंजा को हक करते हुए कह रही होती है कि नहीं 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 मैं आपको नहीं जाने दूंगी सीनियर ब्रदर, अभी आपका मुझे हक चाहिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। वहीं पे मैं दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाता है जो सामने का नजारा देखने का बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। और ये देखने के बाद लिंजा को दिखाता है जिसके शरीर से पसीना आ रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बहुत कुछ हो सकता है। पर तभी ने दिखाया था कि थर्ड जूनियर सिस्टर को जो रोते हुए कह रहा होता है कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे सीनियर ब्रदर मेरे साथ कुछ समय के लिए रहे। मेरे सीनियर सिस्टर मेरे बारे में इस तरह की बातें कैसे कह सकता है? क्या मैं थोड़ा बुद्धू इसलिए सीनियर ब्रदर के फेवर को मैं डिजर्व नहीं करती? अगर मैं याचन के साथ पिछले बैटल पे इंजरी नहीं होता तो आज मैं डिमन के साथ फाइट करने के लिए एक साथ सीनियर ब्रदर के साथ जाता हूँ। और या फिर आप सभी कहना चाहते हैं कि मैं मेरे दोनों सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर के काबिल नहीं हूँ। और थर्ड जूनियर सिस्टर की ये बातें सुनने के बाद मैं सेकंड जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाता है जो चौंक गया होता है। और फिर वो कह रहे थे कि हाँ ये बात ये है कि
कि वहीं पे सेकंड जूनियर सिस्टर मनी मन में कह रहा था कि चाहे हम जितना भी जेलस है, हम कभी भी हमारे इनोसेंट लिटिल जूनियर सिस्टर को हार्ट नहीं करना चाहते हैं। और वहीं पे थर्ड जूनियर सिस्टर मनी मन में कह रहा होता है कि लुयान के जैसे एक इनोसेंट और इग्नोरेंट लिटिल गर्ल के पास एक बैड इंटेंशन कैसे हो सकता है। उसके बाद सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, हम लुयान को हेलो कहे भी नहीं चले गए थे, हो सकता है कि वो अकेला रह के डर गया होगा, तो क्यों ना आप कुछ समय के लिए उसके साथ रहिए। थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा सीनियर ब्रदर, आप थर्ड जूनियर सिस्टर के साथ रहिए और मैं और सीनियर सिस्टर मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। और दोनों सीनियर सिस्टर की ये बातें सुनने के बाद हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि दोनों सीनियर सिस्टर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर ब्रदर को मुझे देने के लिए, और मैं आप दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। और लुयान की ये बातें सुनने के बाद हमें सेकंड जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है और कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक घर को दिखाता है और उस घर के अंदर हमें लिंजाओ और उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाते हैं। वहीं पे उसको थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर क्या आपको पता है मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया था, मैं हमेशा माउंटेन के नीचे जाके किंगडम सिटी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं आपको ढूंढ पाऊं, पर हमेशा मास्टर मुझे पकड़ ले रहा था। और ये सब बातें सुनने के बाद मैं लिंजा को दिखाता है जो उसके थर्ड जूनियर सिस्टर के माथे पर हाथ रखते हुए कह रहा था कि अच्छा ठीक है अब मैं वापस आ चुका हूँ, है ना। और वैसे इस समय जो सिचुएशन था ना वो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट था, इसलिए तुम्हारे सीनियर ब्रदर को तुम्हें गुड बाय कहने का भी समय नहीं मिला। सीनियर ब्रदर तुमसे माफी मांगता है, अब तुम गुस्सा नहीं हो, है ना। वही भी हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाता है जब अपना जीप निकालते हुए कह रहा था कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर तभी इतना समय दिखाया था कि थर्ड जूनियर सिस्टर को जो लिंजाओ के गोद पे आके बैठ जाता है, फिर वो कह रहा था कि पर मैं मेरे सीनियर ब्रदर के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था, क्या सीनियर ब्रदर मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं देगा। और वही पे हमें लिंजा को दिखाता है जो उसके थर्ड जूनियर सिस्टर की ये सब हरकतें को देखने के बाद ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है कि रिवॉर्ड, तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। वही पे हम देखते हैं कि उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को जो लिंजा के करीब आ जाता है, फिर कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर आपको क्लियरली पता है मुझे क्या चाहिए। और हम लिंजा को देखते हैं जो उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को दूर करते हुए कह रहा था कि लुयान मेरे बातों को ध्यान से सुनो, तुम्हारा ये सीनियर ब्रदर तुम्हारे हर एक ख्वाहिश को पूरा करने का कोशिश करेगा, पर उस पर एक लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे एल्डर ब्रदर होने के नाते मैं तुम्हारे फोरहेड या फिर गालों पे किस करूंगा, ये तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सीनियर ब्रदर का लव है, पर होठों पे होठ लगा के जब किस होता है नेचर चेंज होता है जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जब ये रोड एक बार क्रॉस हो जाता है तो वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है, आगे सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस रहता है, क्या तुम समझे। और लिंजाओ की ये बातें सुनने के बाद मैं थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाता है जो रोते हुए कह रहा था कि पर उस दिन लोटस के पे जब मैंने सीनियर ब्रदर को किस किया था आपने रिफ्यूज नहीं किया था। वहीं पे लिंजा को दिखाया था जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा था कि उस समय तुम याचन की वजह से इंजरी हो चुके थे तो चोट ना पहुंचे इसलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया था। और लुयान तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम अभी तुम्हारे यूथ के प्राइम में हो, अभी तुम्हें बहुत ही कड़ी मेहनत करना होगा, कल्टिवेशन करना होगा और जितना जल्दी हो सके तुम्हें बहुत ही बड़ा कुछ अचीव करना है फ्यूचर में, और तुम्हें ये सब कुछ बकवास चीजों के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, क्या तुम समझे। वहीं पे लिंजा मन में कह रहा होता है कि मुझे ये दुनिया छोड़ने से पहले लुयान को सही रास्ता दिखाना होगा, उसे सही ट्रैक पे लाना होगा, पर ये लड़की अभी भी मेरे गोद पे बैठा हुआ है, मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मैं आपके रीजन को सुनना नहीं चाहता, फिर वो अपने पास से कुछ निकालते हुए कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर ये आपके लिए है, शायद इसे देखने के बाद आप समझ जाओ कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंजा को जो एक रिंग को पकड़ लिया होता है, फिर वो कह रहा था कि ये किस तरह का रिंग है। थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर आप मेरे इनर डीमन को सरपास करने के लिए मुझे मदद किया था और आप मेरे रेवेंज को पूरा करने के लिए ब्लैक व्हाइट मैजिक केट को मार दिया था, क्या ये सब कुछ आपको याद है। लिंजा कह रहा होता है कि डैम तुम ये सब कुछ पास्ट की बातें आप क्यों लेके आ रहे हो, अब तुम एक एक्सीलेंट बीस्ट मास्टर बन चुके हो, सीनियर ब्रदर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश है। और लिंजा की ये बातें सुनने के बाद थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि वेल सीनियर ब्रदर क्या आपको ये पता है मेरे होम टाउन पे अगर कोई टीनेज लड़की एक लड़के को अपना हैंडमेड रिंग देता है तो इसका मतलब उसके प्यार प्रतिबंध है और वो मृत्यु तक उसके साथ रहेगा, और अगर वो लड़का राजी नहीं होता है। और ये बातें सुनने के बाद मैं लिंजा को दिखाता है जिसके सारे से पसीना आ रहा होता है, फिर वो अपने कांपते आवाज में कह रहा था कि तो क्या होगा। थर्ड जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि वो लड़की पूरी जिंदगी भर अकेली रहेगी, वो किसी से शादी नहीं करेगी या फिर वो उस इंसान को मार देगी जिस इंसान से प्यार करती है, उसके बाद वो खुद सुसाइड कर लेगी, उसके बाद वो दोनों दूसरी दुनिया में जाके एक साथ पूरी जिंदगी बाहर रह पाएंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। तभी थर्ड जूनियर को दिखाता है जो लिंजा को कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आप मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ जो ये सब काम कभी नहीं करूंगी और जिसके कारण आपको हर्ट हो। और वो भी धीरे धीरे हमें लिंजा को दिखाते हैं जिसके सर से पसीना आ रहा होता है, थर थर कांप रहा होता है ये सब बातें सुनने के बाद। उसके बाद में थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाता है जो रोते कह रहा था कि सीनियर ब्रदर क्या आपको पता है ये तियानजुआन रिंग मैंने खुद के हाथों से बनाया है, बहुत सारे एंशिएंट बुक रीड करने के बाद, और इस रिंग को बनाने के लिए 300 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल फ्लावर की जरूरत पड़ती है जो मैंने बहुत ही मुश्किल के साथ ये स्पिरिचुअल फ्लावर इकट्ठा किया है। असल में ये प्लान किया था कि सीनियर ब्रदर किंगडम सिटी निकलने से पहले ही मैं ये सीनियर ब्रदर को दे दूंगा, पर मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि सीनियर ब्रदर मेरे बारे में भूल जाएंगे। वहीं पर मैं लिंजा को दिखाता है जो उसके थर्ड जूनियर सिस्टर की ये सब बातों को सुनता है,
फिर वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे सीनियर ब्रदर का फॉल्ट है, अब तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ अब तुम गुस्सा मत हो। और ये सुनने के बाद मैं थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। फिर वो कह रहा था कि वेल अब मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर सीनियर ब्रदर क्या आप इस रिंग को एक्सेप्ट करेंगे? बाइबल लिंजा मनी मन में कह रहा था कि अगर मैं इस रिंग को एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो उस पर्सन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मैं कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला हूँ। और अगर मैं इस रिंग को एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ और अगर मैं भाग जाता हूँ तो मैं स्कम्बग बन जाऊंगा और मुझे पता भी नहीं है कि ये 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन में क्या रिजल्ट निकलने वाला है। उसके बाद लिंजा कह रहा था कि लुयान कुछ दिनों के बाद 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है। उस कंपटीशन में मैं याचन को हराने के बाद इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे, क्या यह सही रहेगा? बाइबल लिंजा मन में कह रहा होता है कि उस दिन क्या होने वाला है मुझे कुछ भी नहीं पता, ये सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं। थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर असल में क्या आप कभी सोचा है कि अगर आप वहीं पे थर्ड जूनियर सिस्टर मन में कह रहा होता है कि ये डेस्टिनेड है, सीनियर ब्रदर और याचन 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन में फाइट करेगा और क्या ये डेस्टिनेड है कि वो चोर याचन इस कंपटीशन में जीत हासिल करेगा? उसके बाद थर्ड जूनियर सिस्टर लिंजा को कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर मैं 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन खत्म होने के बाद तक इंतजार करूंगी। और ये सुनने के बाद लिंजा मन में कह रहा था कि तो फाइनली ये ओवर हुआ। और फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है ये डील रहा। उसके बाद हम थर्ड जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो लिंजा की तरफ देखते हैं मन में कह रहा होता है कि हेवनली मेमोरी के हिसाब से सीनियर ब्रदर याचन से जीतने के लिए मास्टर का फॉरबिडन मैजिक वेपन चोरी कर लिया है और वो मैजिक वेपन सीनियर ब्रदर बैटल पे यूज करेगा। पर मास्टर सीनियर ब्रदर को वो मैजिक वेपन बिना परमिशन के यूज करते हुए देख के पनिशमेंट के तौर पे सिंगू क्लिप के अंदर भेज देगा। उसके बाद मेरे दोनों सीनियर सिस्टर सीनियर ब्रदर को अब्यूज करेगी और मुझे उस समय का फायदा उठा के सीनियर ब्रदर के करीब जाना है, सीनियर ब्रदर को सपोर्ट करना है, तभी जाके उस समय मैं सीनियर ब्रदर के प्यारी बन पाऊंगी। जब तक मैं इस सिचुएशन का फायदा उठा के सीनियर ब्रदर से शादी कर लेता हूँ और हम दोनों के कुछ सुपर क्यूट बेबी हो जाता है तो मुझे और क्या चाहिए, मैं सीनियर ब्रदर के साथ जिंदगी भर रह पाऊंगी। फिर हम अचानक से थर्ड जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो लिंजा के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? लिंजा कह रहा था कि जरूर, मैं जरूर मेरे थर्ड जूनियर सिस्टर को पसंद करता हूँ। और लिंजा की ये बातें सुनने के बाद हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो एक टेबल पे बैठ जाता है। फिर वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आपने अभी भी कहा कि हम ताउस कपिल बनने से पहले हम होठ पे होठ लगा के किस नहीं कर सकते, पर हम फोरहेड, चीक्स या फिर अदर जगह पे किस कर सकते हैं, है ना? थर्ड जूनियर सिस्टर लिंजा को अपनी एक जगह को दिखाते हुए कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि सीनियर ब्रदर मेरे इस जगह पे किस करे। और ये देखने के बाद, ये बातें सुनने के बाद लिंजा को दिखाता है टोटली शॉक हो गया था, ब्लास्टिंग करने लगता है। फिर वो उसके थर्ड जूनियर सिस्टर के पैरों की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि ये लड़की मास्टर के जैसा मेरा दिया हुआ वो लिंगर पहन के आया है, इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। नहीं, मैं सिल्वन पिक के चीफ डिसाइपल होने के नाते मैं ये सब काम कैसे कर सकता हूँ? लिटिल गर्ल क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरे मास्टर जाओ होंगलिंग हो? लिंजा उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को कह रहा था कि प्लीज मेरे जापानीज जूनियर सिस्टर शांत हो जाओ। लिंजा की ये बातें सुनने के बाद मैं थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो रोती है, कह रहा था कि तो इसका मतलब सीनियर ब्रदर सच में मुझे पसंद नहीं करता है ना? भाई पे लिंजा कह रहा होता है कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुम्हें पसंद करे या ना करे इस काम से क्या लेना देना? थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उस लड़की के पैर पे किस भी नहीं कर सकते और आप उसे कह रहे हैं कि आप उसे पसंद करते हैं। सीनियर ब्रदर मैं आपसे और कुछ भी नहीं सुनना चाहती। भाई भैया मैं लिंजा को दिखाया था जो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कहते कि डैम इट, ये क्या चल रहा है, क्या वो लड़की मुझे मारना चाहता है? और तभी इतना समय दिखाया था कि लिंजा को जिसके थर्ड जूनियर सिस्टर के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। और तभी इतना समय देखते हैं कि घर के अंदर से उसके थर्ड जूनियर सिस्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि वाओ बिग ब्रदर आई लव, मैं आपको सच में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके जल्दी से फॉलो करो, क्योंकि फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाके फॉलो करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।